Krishnam Vande Jagat Guru. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 5वें अध्याय से श्लोक नंबर 27 एंड 28 है। श्लोक है, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्य चक्षु चेव अंतरे भूर्वो प्राण अपानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरे चारिणो यत इंद्रिय मनोर बुद्धि मुनिर मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। Shutting out all the external enjoyment with gaze on the space between eyebrows, equalizing the incoming or outgoing breath, and then controlling senses, mind and intellect. The sage who becomes free from desire, anger and fear lives in freedom. बाहरी इंद्रिय सुखों के विषयों पर विचार न करके अपनी दृष्टि को दोनों भवों के बीच के स्थान में स्थिर करके भीतरी और बाहरी सांस के प्रवाह को सम करते हुए जो ज्ञानी अपने इंद्रियों, मन और बुद्धि को संयमित करता है, स्वयं को काम, क्रोध और भय से मुक्त कर लेता है, वह मुनि, वह ज्ञानी, वह योगी सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि सदा सदा के लिए व्यक्ति कैसे मुक्त हो सकता है। सदा सदा के लिए मुक्त हो जाने का अर्थ जीवन के दुखों से मुक्ति है, तनावों से मुक्ति है, परेशानियों से मुक्ति है और जीवन की परेशानियों, दुखों और तनावों से मुक्त होने का मार्ग परमात्मा हमें समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि आनंद प्राप्त करने के लिए, परम आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले इंद्रिय सुखों के बारे में सोचना बंद करना होगा, क्योंकि वास्तव में इंद्रियों के सुख में जो सुख प्राप्त होता है वह सुख
सुख नहीं होता है, अपितु ग्लानि लिए हुए सुख की मृग तृष्णा होता है। हम इस सत्य को ठीक से समझें, और भगवान यही समझा रहे हैं। इंद्रिय सुखों के विषयों का विचार ना करते हुए अपनी दृष्टि को, अपने फोकस को हमें दोनों भवों के बीच के स्थान पर स्थिर करना होगा। अपने सांसों की, अपने श्वासों की गति को नियंत्रित करना होगा, उसको सम बनाना होगा। इक्विलाइजिंग द फ्लो ऑफ द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रीथ, यानी कि नासिकाओं के द्वारा जो हमारी भीतरी और बाहरी श्वासों का प्रवाह है, उस प्रवाह को हमारे को संतुलित करना होगा, सम करना होगा। क्योंकि हमारी सांसें, यदि हमारे सांस की गति यदि धीरे है तो भी समस्या है, और सांस की गति यदि तेज है तो भी समस्या है। सांस की गति को सम करना होगा, संतुलन में लाना होगा। भगवान कहते भी हैं, संतुलन का नाम जीवन है अर्जुन। यदि हमारे सांस की गति सम नहीं है, इसका मतलब हम सुखी नहीं हैं, हम प्रसन्न नहीं हैं, हम आनंदमय नहीं हैं, हम तनाव में हैं। और तनाव, दुख और परेशानी में ही हमारे सांसों की गति, हमारे सांसों का प्रवाह सम नहीं रह पाता है। अब सांसों का प्रवाह सम कब हो सकता है? जब हम अपनी इंद्रियों पर मन का नियंत्रण स्थापित करेंगे, और मन पर बुद्धि का नियंत्रण स्थापित करेंगे, और बुद्धि पर आत्मा का नियंत्रण स्थापित करेंगे, और आत्मा पर परमात्मा का नियंत्रण स्थापित करेंगे। यही गीता का प्रोटोकॉल है, और यही सदा सुखी होने की कुंजी है, की टू जॉय फॉरएवर। और इसके लिए हमें काम अर्थात डिजायर, क्रोध, एंगर और भय, फियर से मुक्त होना होगा। ये तीन शर्तें, ये कंडीशंस हमें पूरी करनी होगी। जो व्यक्ति इच्छाओं का, कामनाओं का शिकार है, वह व्यक्ति जीवन में सुखी नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति बात बात पर क्रोधित हो जाता है, अपने क्रोध को संयम में नहीं रख पाता है, वह व्यक्ति भी जीवन में सुखी नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति सदा भयभीत रहता है, छोटी छोटी घटनाओं, संघटनाओं, दुर्घटनाओं, विघटनाओं से भयभीत रहता है, वह व्यक्ति भी जीवन में सुखी नहीं हो सकता है। हमें सबसे पहले अपनी कामनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना होगा, एंगर को कंट्रोल करना होगा, फियर लेस होना होगा, स्वयं को कहना होगा आई हैव नो फियर। भय से मुक्ति पानी होगी, और यदि हम इन तीनों से मुक्ति पा लेते हैं और हम इंद्रिय सुखों में आनंद को ढूंढने की भूल नहीं करते हैं,
क्योंकि इंद्रिय सुखों में ग्लानि है। इंद्रिय सुख सुख है ही नहीं। इंद्रिय सुख सुखों की मृग तृष्णा है। हमारी स्थिति, यदि हम इंद्रिय सुखों की ओर भागते हैं तो हमारी स्थिति उस मृग की भांति, उस कस्तूरी मृग की भांति हो जाती है, जिसका परम आनंद, जिसकी कस्तूरी उसके अपने तन में है, लेकिन वह वन में ढूंढता है, वह रेगिस्तान में ढूंढता है। कस्तूरी बसे तन माही और मृग ढूंढे वन माही। हमें अपनी स्थिति ऐसी नहीं करनी है। हमें मटेरियल एंजॉयमेंट में भटकना नहीं है। हमें भौतिक सुखों की भूल भुलैया में भटकना नहीं है। हमें उनसे बाहर आना होगा। शटिंग आउट ऑल द एक्सटर्नल एंजॉयमेंट। और आफ्टर द शटिंग आउट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल एंजॉयमेंट, हमें अपना फोकस अपने भीतर करना होगा। हमें अपना फोकस अपने परमात्मा पर करना होगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा ही परम आनंद के वास्तविक स्रोत है। द सुप्रीम इज द रियल सोर्स ऑफ द एंजॉयमेंट, द जॉय फॉर एवर। जॉय फॉर एवर का जो ओनली सोर्स है वो परमपिता परमात्मा है। और परमपिता परमात्मा बाहर नहीं है, अंदर है। सांसों की सांस में है। कबीर ने कहा है कि परमपिता परमात्मा हमारी सांसों में है, हमारी आत्मा में है, हमारी आत्मा में परमात्मा है। इसलिए हमें उसकी खोज ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से अंदर करनी है, अपने भीतर करनी है। और यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम सदा सदा के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं। दुखों से स्वतंत्र हो सकते हैं, परेशानियों से स्वतंत्र हो सकते हैं, तनावों से स्वतंत्र हो सकते हैं। और इन जन्म मरण के दुखों से छुटकारा पाना, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाना और परम आनंद को प्राप्त करना, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। और हम इसे प्राप्त कर सकते हैं अपनी इंद्रियों पर अपने मन का नियंत्रण स्थापित करके, अपने मन पर अपनी बुद्धि का नियंत्रण स्थापित करके, और अपनी बुद्धि पर अपनी आत्मा का नियंत्रण स्थापित करके, और अपनी आत्मा को परमात्मा को समर्पित करके हम निश्चित रूप से जीवन में सदा सुखी होने की अवस्था, परम आनंद की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।